हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन के बारे में। जो आप लोग आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख आंदोलन है उन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला आपको है, याद रखिएगा, ये सामाजिक सुधार आंदोलन पहला जो ब्रह्म समाज के बारे में। और ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था वो 1828 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन रॉय, और इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। और ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, और जिस कारण इसे भारतीय पुनर्जागरण यानी सुधार तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाने लगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा, और इन्होंने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, हिंदू कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था, और वो भी आपको याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। उसके बाद डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी तथा उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक जो है सहयोगी थे, और इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए याद करने के लिए है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था, और संवाद कौमुदी वो बंगाली भाषा में छापा गया था। ये इनकी प्रमुख पत्रिका थी राजा राम मोहन रॉय की, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है 1833 ईस्वी में लंदन के मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गया। इसको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हुआ था राजा राम मोहन रॉय को, और इसका मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गया था। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, और एक था केशव चंद्र सेन थे। और इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में चली गई, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है और केशवानंद के बीच जो है ये मतभेद हो गया, और जिस कारण इन दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही 1865 ईस्वी में भारतीय आदि समाज का स्थापना किया, और 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज का स्थापना कर दिया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वेद समाज का संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज का कौन था? याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो थे दयानंद सरस्वती थे, और इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया, और 1877 ईस्वी में शाखा लाहौर में भी खोल दिया। और आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, और बल्कि आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। और उसके बाद दयानंद सरस्वती का जन्म जो है गुजरात में 1834 ईस्वी में हुआ, और 33 में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हुआ था। इनका मूल नाम शंकर था, और इनके गुरु विरजानंद थे। और दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनका मृत्यु जो है 1886 ईस्वी में होगा, और इसका शिष्य जो है वो होगा हंसराज, जो DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना करेगा। ठीक है, और भारत में लगभग सभी जिलों में ये फैल चुका है DAV कॉलेज। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन जो है इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, और इनके गुरु थे रामकृष्ण। ठीक है, इनका नामकरण किया, और विवेकानंद का जन्म जो हुआ था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। और रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें हिंदू धर्म की शिक्षा दी, और 1887 में इन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना किया, और इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन आपको आता है, शिकागो में धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? वो थे स्वामी विवेकानंद।
और इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था 1886 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आगामी जो भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसमें आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद 1897 में इन्होंने बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया और 1902 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और इन्हें हिंदू का नेपोलियन या तूफानी हिंदू कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसे भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। ठीक है, ये भी कथन इंपॉर्टेंट है। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है, तो वो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। इसका स्थापना 1875 में होगा और इसका करेगा मैडम ब्लावात्स्की करेगा तथा कर्नल आलकाट करेगा और कनाडा में किया। ठीक है, यह संस्था देशों में संस्कृत और तथा शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए कार्यरत था और 1886 ईस्वी में इसकी एक शाखा मद्रास में खोला गया था। ठीक है, आगे चलकर इसका एक सदस्य बनकर आयरलैंड की महिला आएगी, वो होगी एनी बेसेंट, भारत आएगी और इन्होंने आयरलैंड के भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ कर देगा और किंतु भारत में यह सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका यंग बंग आंदोलन। ये जो है आपको क्या कहते हैं, उसको बंगाल विभाजन को रोकने के लिए यंग बंग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, हेनरी विलियम्स डेरिजीवो ने 1828 ईस्वी में प्रारंभ किया था और यह बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। ठीक है, ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग भी कर रहा था, यंग बंग आंदोलन। और 1905 के बाद जो है यही आंदोलन जो है बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, पहला वहाबी आंदोलन है, इसका प्रारंभ बरेली से हुआ था और किंतु पटना इसका केंद्र बन गया था और पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वह सैयद अहमद बरेली थे वहाबी आंदोलन के, और यह सबसे संगठित आंदोलन था। उसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से होगा और इसका उद्देश्य मुसलमानों को उच्च शिक्षा देना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का। ठीक है, इसके संस्थापक जो होंगे वह होंगे सर सैयद अहमद खान होंगे और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा और उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये अहमदिया आंदोलन, एक और इम्पोर्टेंट है अहमदिया आंदोलन। इसका प्रारंभ गुरदासपुर से होगा और ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहेगा और जिसका संस्थापक जो होगा मिर्जा अहमद होगा। ठीक है, उसके बाद ने खुद को अवतार घोषित कर दिया जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्था से हट गए थे। और उसके बाद है देवबंद आंदोलन, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रारंभ हुआ और पश्चिमी संस्कृति का विरोध करता था, इस्लामिक संस्कृति का शिक्षा का बढ़ावा देना। ये सब आपको मुस्लिम धर्म से संबंधित है और उसी की शिक्षा के बारे में बात करेगा। और इसका जो है संस्थापक होगा कोसी मनु नकवी और अहमद गंगोई हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। यहाँ से आपको बीपीएससी सब में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और आगामी एग्जाम में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहला है सन्यासी विद्रोह, यह बंगाल में प्रारंभ हुआ था। अंग्रेज ने अकाल पड़ने के बाद जो है टैक्स में कोई कमी नहीं किया था, जिस कारण सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबा दिया। इसकी चर्चा बंकिम चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उस समय कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा आंदोलन है संथाली विद्रोह, यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू होगा और जमींदारों के विरुद्ध होगा और इसका नेतृत्व करेगा सिद्धू और कान्हो ने किया था। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, संथाली विद्रोह सिंधु और कान्हो ने किया था और 1856 आते आते यह विद्रोह भी, संथाली विद्रोह भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अहोम विद्रोह, यह असम से प्रारंभ होगा, नेतृत्व 1828 में होगा और गोमखर कुंवर करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह यह बंगाल के क्षेत्र से हुआ और इसका शुरुआत 1825 ईस्वी में कर्ण शाह ने किया था। बाद में इसका नेतृत्व उनके पुत्र टीपू करेगा। ठीक है, उसके बाद है फरायसी विद्रोह और इसका शुरुआत बंगाल में सादतुल्ला और दादू मियाँ करेगा। ठीक है, उसके बाद है खांसी विद्रोह, यह मेघालय में खांसी पहाड़ी से 1833 में स्टार्ट होगा और इसका नेतृत्व करेगा तीरथ सिंह।
उसके बाद है रामोसी विद्रोह, और यह महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से शुरू होगा और इसका नेतृत्व करेगा तीतर सिंह, और यह किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है कुका विद्रोह। कुका विद्रोह जो है यह पंजाब के क्षेत्र से स्टार्ट हुआ और इसका नेतृत्व करेगा जवाहर माल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। यह झारखंड का जनजातीय विद्रोह था और इसमें मुंडा जनजातियों ने किया था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा करेगा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा करेगा और बिरसा मुंडा का जन्म होगा 15 नवंबर 1874 को, और इसीलिए झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और झारखंड जो अलग हुआ था वो बिहार से ही अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा का भी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उस दिन को याद रखने के लिए वहाँ पे स्थापना किया गया था झारखंड का। उसके बाद है ताना भगत आंदोलन। यह झारखंड से प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व जतरा भगत कर रहा था। ताना भगत आंदोलन जो था इसका नेतृत्व कौन करेगा, जतरा भगत। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद कुछ प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, किसान आंदोलन को जो है ये अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण के बहुत बड़े पैमाने पर करने लगे थे, जिस कारण यह किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, सबसे था नील के खेती से प्रभावित थे भारत के किसान, उससे संबंधित है। नील विद्रोह जो होगा वो 1859-60 में होगा और ये होगा बंगाल के नदिया जिले से प्रारंभ होगा नील विद्रोह, और इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास करेगा। ठीक है, जो बंगाल में नील विद्रोह होगा उसका करेगा दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास करेगा, ये दोनों मिलकर करेगा। इसकी चर्चा दीनबंधु मित्र की रचना एक पुस्तक है नील दर्पण, उसमें करेगा। ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नील दर्पण का किताब का रचयिता कौन है, वो है, याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है। उसके बाद हरिश्चंद्र मुखर्जी का पुस्तक है हिंदू पैट्रियट, हिंदी पैट्रियोटिक पुस्तक है हरिश्चंद्र मुखर्जी का, और नील दर्पण है दीनबंधु मित्रा का। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में होगा और यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ होगा और इसका नेतृत्व करेगा महात्मा गांधी। और इसमें नील के जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन था, और जमींदारों 3 कठिया पद्धति के तहत, यानी 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठा को आपको नील का खेती करवाते थे, और एक बार नील बोने के बाद 3 साल के लिए खेत बंजर हो जाता था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इस पद्धति को समाप्त करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह। ये होगा 1918 में, और इसे गुजरात के खेरा से महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया, और अंग्रेज खेरा में अकाल पड़ने के बाद जो है टैक्स वसूल रहे थे, और इसे महात्मा गांधी ने माफ़ करवा दिया था। ये था खेरा का आंदोलन 1918 में। ठीक है, उसके बाद है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920 में हुआ और इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया, और यह भी एक किसानों के लिए आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद है मोपला आंदोलन। ये 1920-22 में हुआ और ये केरल के मालाबार तट से स्टार्ट होगा, और ये भी किसानों का आंदोलन था। और मोपला आंदोलन का नेतृत्व जो करेगा अली मुसलियार करेगा। कौन करेगा, अली मुसलियार, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बारदौली सत्याग्रह। यह गुजरात के बारदौली से अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध होगा आंदोलन, और जिसका नेतृत्व करेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिला जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि दिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिला दिया था, वो बारदौली की महिला दी थी। ठीक है, उसके बाद है बिहार किसान सभा 1829 में हुआ था, और यह बिहार के किसान का एक संगठन था जिसका नेतृत्व जो था स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं